राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम। देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया मैं राजवीर सिंह भगत जी आपकी सेवा में एक बार से पुनः उपस्थित हूँ। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही दिव्य ताकतवर साधना देने के लिए जा रहा हूँ, जो कि वीर ब्रह्मा की साधना है, जो बहुत ही ताकतवर, बहुत ही सरल और बहुत ही स्वयं साधना है। ठीक है दोस्तों, इस साधना के करने के लिए आपको केवल थोड़े से परिश्रम की आवश्यकता रहेगी भैया, ब्रह्मचर्य की आवश्यकता रहेगी, सत्य बोलने की आवश्यकता रहेगी, और शराब और मीट अंडा से कोसों दूर रहने की आवश्यकता होगी, तभी ये साधना संपन्न हो सकती है, अन्यथा नहीं हो पाएगी। ठीक है दोस्तों, इस साधना से आप बड़े से बड़े तांत्रिक को घुटनों के बल ला सकते हो, कैसा भी प्रबल शत्रु हो उसका विनाश कर सकते हो। अनेक प्रकार के इधर से उधर सामान भेजने में ये वीर बहुत ही माहिर और दिव्य है। कोई संसार में ऐसा कार्य नहीं है जो ये वीर ब्रह्मा न कर सके। दोस्तों बहुत ही दिव्य ताकतवर शक्ति है, मात्र थोड़े से परिश्रम से ये साधक के सम्मुख में प्रकट हो जाते हैं। बहुत ही दिव्य साधना है। तो भैया किस प्रकार से ये साधना होगी दोस्तों, आगे इसकी मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा। मंत्र आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा मिल जाएगा, लेकिन भैया मंत्र बहुत काफ़ी बड़ा है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए मेहनत अवश्य करूंगा। लेकिन भैया मैं मेहनत तो करूंगा, लेकिन मेरी दी हुई जानकारियों को जहाँ तक शेयर कर दिया करें। जो नए भाई चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं भैया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटी को दबा दें, ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुँचती रहे। दोस्तों जो मैं साधना देता हूँ 100% सत्य देता हूँ, और मेरे शिष्यों की साधना सफल भी हो रही हैं, बहुत आनंद आ रहा है। ठीक है तो भैया मेरा उद्देश्य केवल जन कल्याण का उद्देश्य है, जनता की भलाई का उद्देश्य है। ठीक है, जो साधक बेचारे भटके डोल रहे हैं, वर्षों से घूम रहे हैं, ठीक है, उन्होंने तमाम पैसा अपना नष्ट कर दिया, लेकिन फिर भी उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ा। दोस्तों बहुत से भाइयों को मेरे पास कमेंट आते हैं, मैं उनको पहले बोल देता हूं कि गुरु मंत्र सरस्वती मंत्र होना अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक साधना में सुरक्षा मंत्र, सुरक्षा घेरा, गुरु मंत्र सरस्वती मंत्र का जोड़ा होता है। ऐसी सुरक्षा मंत्र, सुरक्षा जो शरीर सुरक्षा होती है, सुरक्षा घेरा और शरीर सुरक्षा का मंत्र का जोड़ा होता है। दोस्तों बहुत से भाई वर्षों से भटके हुए हैं साधना के लिए, लेकिन फिर भी उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ा। तो भैया ऐसे भक्त लोगों के लिए ही मैंने तो ये चैनल खोला है कि भैया खूब साधना करो, आनंद करो और साधनाओं का अनुभव देखो, दिव्य शक्तियों का। लेकिन दोस्तों साधना से पहले अपने अंतःकरण को सफा करना अत्यंत आवश्यक होता है। किसी से गलत न बोलें, किसी को गाली न दें, परिवार में झंझट न करें, सदा हमेशा सबसे मिल के रहें, शराब न पिएं और हमेशा सत्य बोलें, और भैया अंडा न खाएं, मीट न खाएं। ठीक है, केवल इतने नियम बनाने हैं साधनाओं में और कुछ नहीं। और भैया ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ठीक है, इतने नियम बनाना है। बिल्कुल शांत स्वभाव, मन कुटलाई, बिल्कुल शांत स्वभाव होना चाहिए। मन के अंदर बिल्कुल मतलब कुटिलता नहीं होनी चाहिए। कोई भी साधना को करने से पहले मतलब संकल्प लिया जाता है कि मैं फलाने का चेला, मतलब फलाने का शिष्य, और भैया फलाने का पुत्र, मैं संकल्प लेता हूँ अपने देवी देवता को, अपने पितरों को साखी मानकर मैं फलानी देवी देवता की या किसी परी की अप्सरा की साधना करने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, उसमें आप मेरी सब सहायता करें, और उस देवता से ये विनती करनी है कि आप, मैं इस रूप में आपको जागृत करना चाहता हूँ, इस रूप में आप मेरे सामने प्रत्यक्ष आएँ और मुझे दर्शन देकर निहाल कर दें। ठीक है, इस प्रकार से साधना में संकल्प लिया जाता है। इसका छोटा सा भी एक मंत्र भी है। दोस्तों यह जो साधना देने के लिए जा रहा हूँ बहुत दिव्य ताकतवर साधना है। इस साधना को करने के लिए आपको केवल क्या क्या सामग्री आवश्यकता रहेगी। ठीक है, सामग्री बता रहा हूँ। इसमें आपको चाहिए प्रथम डाब का आसन, रुद्राक्ष की माला, 1.25 किलो सूजी का हलवा, ठीक है, जय श्री राम, 5 प्रकार की मिठाई, 5 प्रकार के फल, और भैया 1 शराब की बोतल, देसी शराब की, और भैया मतलब मुर्गा की कलेजी। ठीक है, इतना सामान इसमें लगता है। आपको एकांत जगह में, ठीक है, ये साधना करता आप घर पर नहीं करनी है भैया, किसी जंगल में, निर्जन स्थान पर, या किसी मतलब गांव से बाहर कोई वृक्ष हो, पीपल का पेड़ हो, बर का पेड़ हो, या किसी गुलर का पेड़ हो, और कोई पेड़ ना हो तो पेड़ से कोई लेना देना नहीं है। एकांत जगह में आपको बैठ जाना। ठीक है, वहाँ पर कोई आपको टोकने रोकने वाला नहीं होना चाहिए, इस जगह पर आपको बैठ जाना है। दोस्तों आपको एक चित्र की आवश्यकता होगी, जैसे वीर ब्रह्मा का चित्र कहीं से मार्केट से मिल जाए तो ठीक ठाक है, नहीं भैया किसी से बनवा लेना है वो चित्र को।
सामने पे रख लेना है। इसमें एक सरसों को तेल का दीपक, अखंड दीपक जलता है। जब तक साधना करो दीपक बुझना ही नहीं चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपको एक उपाय बता दूं मैं। उसमें आपको जैसे मिट्टी का दीवला है, ठीक है, मिट्टी का दीवला, उसमें सरसों का तेल और रुई की उसमें बाती, उसके ऊपर आपको ये ढक्कन बना देना है। ढक्कन के जो दूसरा दीवला है उसमें सुलह कर देने हैं आपको, ठीक है, उसमें से, ताकि उसका धुआं उसमें से निकलता रहे, गैस निकलती रहे, वो दीपक नहीं बुझेगा, कितनी हवा पानी कुछ भी आओ। दोस्तों फिर आपको चाहिए कंडा की आँच, रुद्राक्ष की माला, डाब का आसन, ठीक है। कंडा की आँच बड़ी होनी चाहिए। उसमें आपको इसमें हवन सामग्री लगती है, जैसे गूगल धूप, लोवान धूप, थोड़ी सी हवन सामग्री जैसे गोला, इंद्रजो, काले तिल, लौंग, इलायची, काली मिर्च थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको उसमें डाल देनी है। डालने के बाद में भैया वहाँ पर आपको मैं पहले बता देता हूँ, एक चौकी की आवश्यकता होती है। चौकी नहीं तो भैया कोई काठ का पट्टा दिख लेना है, चौरा, ठीक है। उसी के ऊपर सारा सामान रख देना है। 5 फल, 5 प्रकार की मिठाई और कुछ पुष्प, जो वीर बिरहना जब सम्मुख प्रकट होंगे उनको मत स्वागत करने के लिए, ठीक है। ये माला वो और अच्छी बात है। शराब की बोतल कभी कभी धार देनी है हवन में, और बकरे के कली के टूक लेने हैं, कभी कभी वो भी चढ़ा देनी है हवन में, ठीक है। दोस्तों इस प्रकार से ये साधना संपन्न होती चली जाती है। ये साधना मात्र 11 दिन की साधना है। प्रथम इस साधना का शुभारंभ सोमवार से या ग्रहण काल में या भैया अमावस्या की रात्रि से प्रारंभ कर देनी चाहिए, ठीक है। ये साधना रात्रि के 11 बजे के लगभग मतलब होनी चाहिए, ठीक है। 11 बजे स्टार्ट मतलब कर देनी चाहिए। और दोस्तों जिस साधना में समय हो उसी साधना, मतलब जैसे आपने 11:30 बजे करी या 11 बजे करी, उसी समय पर साधना प्रारंभ हो जानी चाहिए दूसरे दिन तक। ध्यान रखना है, इस साधना में बहुत ज़्यादा प्रकार अनुभव होते हैं, डरना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और साधना बीच में छोड़नी नहीं भैया, इतना ध्यान रखना, ठीक है। दोस्तों अब मैं आपको मंत्र बता दूं, मंत्र किस प्रकार से है, आगे जानकारी और आपको कुछ दूंगा भैया। मंत्र है, वीर बिरहना फूल बिरहना धुंधु करे, 1.25 सिर का तोता खाए, 80 कोस का धावा जाए, 700 कोस तक आगे चालें, 700 कोस तक पीछे चालें, 56 छुरी चालें, 52 से वीर चालें, जिसमें घर जगह गिना का वीर चले, औरों की ध्वजा उखाड़ता चले, अपनी ध्वजा टेकता चले, सुमते को जगाता चले, बेटे को उठाता चले, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बीड़ी गिरता चले, हलाल माई पीट करे मुर्दार, अरे हलाल माई पीट करे मुर्दार माई मुँह करे, कलमान नबी को याद करे, सतनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पर, ठीक है भैया। मंत्र इसीलिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ दोस्तों कि इसमें बहुत ज़्यादा खतरा अनुभव होता है, ठीक है। आप तो सोच रहे होंगे कि भगत जी अटक रहे हैं, अटक नहीं रहा हूँ भैया, मुझे इसमें शंका उत्पन्न हो रही है, क्योंकि इस साधना को बीच में छोड़ना नहीं है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। गैर गुरु के निर्देशन बगैर इस साधना को कदाप नहीं करना है। अगर आपने गुरु दीक्षा ले रखी है तो इस साधना को आप कर सकते हो, ठीक है। नहीं, साधना को बिल्कुल मत करना, क्योंकि यह साधना में स्वयं वीर उत्पन्न होता है, भयंकर उसका शरीर है, ठीक है। बहुत उग्र शरीर है, बहुत ज़्यादा उग्र शरीर है। मंत्र एक बार से और बोल देता हूँ, ठीक है भैया। मंत्र तेज से बोलूँगा। अगर आप लोगों के कमेंट मेरे पास आए गुरु जी इस मंत्र को लिख दो, तो नीचे डाल दूंगा। नहीं भैया मंत्र को नहीं डालूंगा, क्योंकि यह साधना बहुत ही भयंकर उग्र साधना है भैया। लेकिन आप लोग कमेंट है इसलिए साधना दे रहा हूँ, मंत्र बोल रहा हूँ। वीर बिरहना फुर बिरहना धुंधु करे, 1.25 सिर का तोता का 80 कोस का धावा जाए, 700 कुत्ता आगे चले, 700 कुत्ता पीछे चाले, 56 से छुरी चाले, 52 से वीर चले, पीर चले, जिसमें गड़गड़ीने का वीर चले, औरों की ध्वजा उखाड़ता चले, टेकता चले, सुमते माई जागता चले, हलाल माई पीट करे, मुर्दार माई पीट करे, औरों की हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डालता चले, कलमान नबी को याद करे, सतनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पर। और भैया आप लोगों के मेरे पास कमेंट ज़्यादा आए तो इस मंत्र को मैं नीचे लिख के डाल दूंगा भैया, क्योंकि मंत्र में मैंने अभी इसमें कमी छोड़ दी है कहीं कहीं पर, इसलिए कमी छोड़ी है भैया। आप लोगों तो कमेंट कर दिए, लेकिन कोई भैया कोई साधारण व्यक्ति इस साधना को करने लग जाए, बैठ जाए, तो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी भैया, क्योंकि सुरक्षा मंत्र नहीं है। साधना करने बैठ जाए तो भैया खतरा उसके लिए बन सकता है। इसीलिए भैया दोस्तों मैं आपसे क्षमा याचना चाहता हूं कि इस मंत्र में थोड़ी सी कमी कर दी है, आपसे कह के कर रहा हूं, ठीक है। अगर आप लोगों को भैया कमेंट मेरे बहुत ज़्यादा आए, बहुत ज़्यादा भाइयों कमेंट आए, तो इस मंत्र को मैं सांसी से लिख के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा भैया। तो आज के लिए इतना ही भैया। जय माता दी, जय सीताराम, राम राम। ये तो मत कहना कि गुरुजी पर साधना क्यों दी। अगर भाई साधना करना चाहते हो तो गुरु मंत्र होना अत्यंत आवश्यक है। गुरु मंत्र सरस्वती मंत्र होना अत्यंत आवश्यक है। सुरक्षा घेरा सुरक्षा मंत्र होना आवश्यक है। जिस भाई के पास गुरु मंत्र होगा, सरस्वती मंत्र होगा, सुरक्षा घेरा सुरक्षा मंत्र होगा, तो उसको मैं संपूर्ण विधि पर सब पे दे दूंगा भैया। तो आज के लिए इतना ही भैया। जय माता दी, जय सीताराम।
राम राम भैया, प्रेम से बोला करो जय जय श्री राम। राम राम भैया।